प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे हो। प्रभु की सामर्थी प्रेजेंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं एक नया मैसेज आपके बीच लेके आई हूँ, खुदावन ने जो मुझे दिया। कल मैंने प्रचार किया था। कल मैंने आप लोगों के बीच में इस मैसेज को लेके आई थी कि किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, ब्लेम नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना। मतलब आज मैं लेके आई हूँ अपने शत्रु से प्रेम करने के बारे में। अपने शत्रु से, अपनों से बात नहीं कर रही हूँ मैं कि अपनों से प्रेम करना है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने शत्रु से प्रेम करने की बात बाइबल कहती है। आज जो मैसेज है, कल दोष ना लगाना, आज प्रेम करने के बारे में लेके आई हूँ, क्योंकि बाइबल का सबसे पहला सिद्धांत ही लव है। यीशु मसीह ने भी सबसे पहले हमसे प्रेम किया, यीशु ने प्रेम किया है, तो हमारे लिए उसने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे। उन्होंने अपने ब्लड को बहाया हमारे लिए, क्योंकि इसलिए वो हमसे प्रेम करते थे। वो हमसे प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी कुर्बानी हमारे लिए दी। हमसे प्रेम करते थे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इसलिए फिर बोलते हैं कि मैं फिर से आने वाला तुम्हें लेके जाऊंगा। वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए ऐसी बातें बोलते हैं। तो बाइबल जो है पूरी प्रेम के ऊपर टिकी हुई है। अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है तो वचन कहता है कि आप कुछ भी नहीं हो। अगर प्यार नहीं, प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। जेलस जो होती है ना, दोष लगाना, जेलस करना, चुगली करना, निंदा करना, गलत बोलना किसी को, ये सारे शैतान के हथियार होते हैं। और परमेश्वर इसके ऑपोजिट आज कुछ बात कर रहे हैं कि अपने शत्रु से, अपने जो दुश्मन है आपके, उनसे प्रेम करना। अपनों से तो सब प्रेम कर लेते हैं, अपनों के साथ तो सब मेल मिलाप से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, अपनों को तो सब प्यार करते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अपनों की टेंशन हर कोई लेता है, पर वचन क्या कहता है कि आपने दुश्मन से प्रेम करना है, अपने दुश्मन से। तो चलिए बाइबल में से ही पढ़ लेते हैं कि प्रभु का कलाम क्या कहता है। मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 43 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। मत्ती की किताब, उसका चैप्टर 5, उसकी 43 में कुछ लिखा है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हमने बहुत टाइम, जब मैं प्रभु में नहीं थी, आज से 12 साल पहले मैंने सुना था, लोग कहते थे अगर आपको कोई अच्छा बोलता है ना, आप उसके लिए अच्छा बोलो, अगर कोई बुरा बोलता है उसके लिए बुरा बोलो। मतलब अपने दुश्मन से दुश्मनी करो, अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करो। बहुत सुना है हम लोगों ने, बाइबल भी ये बयां करती है। हम लोगों ने बहुत बार, आप लोग भी जब प्रभु में नहीं थे, जब आप खुदावन को नहीं जानने वाले थे, तब आपने भी यही सुना होगा, वो आपसे नफरत करता है, अरे क्या हो गया, आप भी इसके बदले नफरत करो। ऐसा ऐसा होता था हमारी जिंदगी में, मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी में तो ये होता था। पर प्रभु का वचन आज क्या कहता है, आगे सुनिएगा बड़े ध्यान से। लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है। परंतु परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, अपने दुश्मन से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। और जो आपको बार 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 सताते हैं किसी बात के लिए, या आपको टॉर्चर करें, या आपके ऊपर कुछ भी ऐसे ब्लेम करें, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। मैंने कल भी बताया था, जो आपके ऊपर दोष लगाते, जो आपकी पीठ के पीछे बातें करते, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको उन्हें रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। आप उस समय उन्हें अवॉइड कर दें, ये सबसे बेहतर तरीका है। बस आप उनके लिए अपने हाथों को उठा सकती हैं, आप उनके लिए अपने घुटनों को टिका सकते हो कि हाँ परमेश्वर, मैं इस भाई इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, इसके स्वभाव को बदलने के लिए, इसके नेचर को बदलने के लिए। ये प्रेम करे मुझसे, क्योंकि मैं भी इससे प्रेम करता हूँ। कहते दोगे तो दिया जाएगा, अगर आप क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाओगे। अगर आपके मन में ये चीजें नहीं है तो आप नहीं कर सकते, कभी भी आप ये काम नहीं कर सकते हैं। प्रेम एक बाइबल का बड़ा सिद्धांत है, जिसे हमें सबको पूरा करना है। जैसे यीशु मसीह ने पूरा किया, वैसे मुझे भी करने की जरूरत है। आमीन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अपनों को सारे प्रेम करते हैं, अपनों से सारे अच्छा व्यवहार कर देते हैं, अपनों से सारे अच्छी अपेक्षा करते हैं। पर क्या है ना, बेगानों
से, दुश्मन से, बेगाने भी नहीं, यहाँ पे लिखा है दुश्मन से प्रेम करना है। जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, जो आपको बिल्कुल भी मतलब हर हर टाइम आपकी बुराई करते हैं, हर टाइम आपको बुरा बोलते हैं, हर टाइम ब्लेम करते हैं, आपके पीठ के पीछे गलत बोलते रहते हैं आपको, आप उनसे भी प्रेम कीजिए। ये मैं नहीं कहती, ये बाइबल कहती, ये वचन कह रहा है। जो आपके सताने वाले, जो आपको रोज सताते हैं, रोज किसी न किसी बात के ऊपर, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत आसान तरीका है। आप नफरत को प्रेम से जीत सकते हो, आप नफरत को प्रेम से जीत सकते हो, इस बात को याद रखिएगा। कोई कितनी भी नफरत करे, कोई मायने नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, पर आपको उनसे प्रेम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। हालेलुया। कहता है अगर आप इस वचन को पूरा करोगे, अपने दुश्मन से प्रेम करोगे, अपने विरोधी के लिए प्रार्थना करोगे, तो कहते हैं परमेश्वर की दया आपके ऊपर उतर जाएगी। वो आप इसमें, अगर इसमें फोकस करें वचन में, तो आपका फायदा हो रहा है, यहाँ पे आपका ही फायदा हो रहा है। परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर की दया फिर आप लोगों के जीवन के ऊपर उतर जाएगी। क्योंकि धर्मी जन के ऊपर भी परमेश्वर मेंह बरसाता है और अधर्मी जन के ऊपर भी मेंह बरसाया जाता है। जो धर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके ऊपर मेंह की बरसात होती है, उनके ऊपर बरसात होती है जो परमेश्वर देते हैं। और जो अधर्मी है, जो बुरे काम करते हैं, जो मतलब बुरा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, जो गलत इंसान है, उनके ऊपर भी वो वर्षा होती है, बरसात होती है। परमेश्वर उन्हें वंचित नहीं रहने देता है। जब परमेश्वर भेदभाव नहीं करते हैं, तो हम उसकी संतान अगर हैं, तो हम भी भेदभाव क्यों करें इन बातों के ऊपर? हम भी अपने दुश्मन को दुश्मन की तरह ट्रीट क्यों करें? हम भी अपने प्यार करने वालों को उस तरह ट्रीट क्यों करें? हम अपने दुश्मन से प्रेम करेंगे। आज से हम अपने दुश्मन से प्रेम करेंगे। हम उनसे प्रेम करेंगे जो हमसे बहुत नफरत करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो हमें रोज सताते हैं, रोज ही टॉर्चर करते हैं, हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया। क्या लिखा था? क्योंकि जो सूर्य उदय होता है ना, जब एक नया दिन होता है, नए दिन की जो शुरुआत होती है, परमेश्वर कहते हैं वो मैं धर्मी के लिए भी करता हूँ और अधर्मी के लिए भी करता हूँ। धर्मी जन के लिए भी एक नया दिन और अधर्मी जन के लिए भी एक नया दिन होता है। हालेलुया। तो इसमें अगर परमेश्वर कुछ ऐसा नहीं करते, तो मुझे भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेरा परमेश्वर जैसे करेगा वैसे मैं भी करती जाऊंगी। आमीन। आपको अपने दुश्मन को क्षमा करना है, उसे माफ करना है, उससे प्रेम करना है, और वो प्रेम आपके मुंह से शब्द नहीं होना चाहिए, वो सच में आपके दिल से निकलना चाहिए कि हाँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप चाहे कुछ भी मेरे लिए बुरा बोलो, पर मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आमीन, हालेलुया। आगे क्या लिखा? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? अगर आप अपने प्यार करने वालों से ही प्यार रखते हो, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं क्या फायदा उस प्यार का? प्यार करने वालों से तो सारे ही प्यार करते हैं, अपनों से तो सारे प्रेम करते हैं, पर प्रतिफल वहां पे है जहां पे परमेश्वर का कलाम कहता है जब आपको सताने वाला आपके सामने है, तो आप उसे प्रेम कर रहे हो। आपको हर बात में टॉर्चर करने वाला आपके सामने खड़ा रहता है, आप उससे भी प्रेम करते हो। आपको हमेशा गलत बोलने वाला एक व्यक्ति है, वो आपका दुश्मन है बहुत बड़ा, पर आप उससे भी प्रेम करते हो। कहता है आप अपनों से प्रेम करो, कोई फल नहीं है। मैं अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपने सब आजीजों बच्चों से प्रेम कर सकती हूँ, पर मैं अगर अपने दुश्मन से प्रेम कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए प्रतिफल है, तो उसके लिए प्रतिफल है। अपनों से ही प्रेम करना, इसका कोई भी प्रतिफल नहीं है। आमीन। तो ये जो प्रतिफल है, ये कैसे मिलेगा? हर वचन के आगे पता क्या लग जाता है? नम्र होना। हर वचन के आगे क्या लग जाता है? दीन होना। लोग अपने एटीट्यूड में जीने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि मैं कर रही हूँ ये सारे काम, मैं कर रहा हूँ ये सारे काम। उनके अंदर ईगो, उनके अंदर घमंड, उनके अंदर एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है। पर अगर परमेश्वर का अनुग्रह उतर जाए आपसे,
आपके जीवन से उतर जाए तो आप चाह के भी कोई काम नहीं कर सकते। प्रेम स्टार्ट है, मसीह जीवन में शुरुआत प्रेम से होती है। अगर प्रेम नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, आप व्यर्थ हो, आप शून्य हो। फिर अगर प्यार नहीं है आपके अंदर तो अपनों से प्यार नहीं करना है। मेरे भाइयों और बहनों, अपनों से ही प्यार नहीं करना है, आपको अपने दुश्मन से प्रेम करने की बात यहाँ पे वचन सिखाता है। हालेलुया। लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? यदि अपने भाई को ही नमस्कार, उसका हाल चाल पूछो, अरे कैसे है भाई, आप ठीक हो? मैं अपने भाई को ही पूछती जाऊं, मैं अपने भाई को ही पूछती जाऊं, उसके लिए खाना बनाऊं, उसके लिए सब कुछ करूं, उसके लिए ये वो सब कुछ, हाँ भाई अब कैसे हो, ठीक हो या कैसे, ये सारी बातें मैं अपनों के लिए करी जाऊं। लिखा है, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? क्या नॉन बिलीवर्स लोग भी ऐसा नहीं करते? क्या वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनों का ही ध्यान नहीं करते, अपनों की केयर ही नहीं करते? पर हमें क्या करना है? प्रभु के लोगों को क्या करना है? प्रभु के लोगों को करना है कि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, हम अपने दुश्मन से प्रेम करें, सताने वाले को आशीर्वाद दें, उन्हें श्राप ना दें, बल्कि उनके लिए ब्लेसिंग्स को बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है आपको इस मैसेज की? सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेम करने की बात बाइबल सिखाती है, प्रेम करने की बात। आपका दुश्मन है, आपका अपना है, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, कोई भी है, बस आपको उससे प्रेम करना है। आपका सताने वाला आपको प्रेम करना है। जो नॉन बिलीवर लोग करते हैं वो सेम करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे नहीं है। लिखा है, वचन कहता है, आप लोगों को परमेश्वर ने अलग कर दिया है, आपको दुनिया से अलग कर दिया है। मैं दुनिया से अलग की गई हुई हूँ और मुझे अलग काम करने हैं, मुझे नॉन बिलीवर्स लोगों की तरह काम नहीं करने। अपनों से प्रेम, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने आजी से प्रेम करना है। मुझे ये नहीं करना, मुझे अपने दुश्मन से प्रेम करना है। तभी तो वचन और कलाम हमारे जीवन में पूरा होगा, तभी पूरा होगा। हालेलुया। कहना आसान है इस बात को, हाँ जी मैं करके अपने दुश्मन से प्रेम, पर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कहते तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे, कोई दूसरा गाल भी आगे कर दे। कहना आसान है पर मेरे यीशु करते हैं। पर मेरे यीशु का स्वभाव ऐसा है, हमारे यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है, और मैं भी अपने यीशु की तरह बनना चाहती, तो मुझे भी अपने स्वभाव में ये चीज लानी हो, मुझे भी अपने स्वभाव में ये चीज लानी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसा आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है, हमारा परमेश्वर जैसा सिद्ध है। मतलब एक काम में नहीं, अगर मैंने आज प्यार पे सिखाया तो प्यार पे ही नहीं, आपको क्षमा भी करना है, आपको दोष भी नहीं लगाना, आपको चुगली भी नहीं करनी, आपको निंदा भी नहीं करनी, आपको लोगों की सहायता भी करनी है, आपको सारे कलाम को फॉलो करना है। क्योंकि हमें क्या बनना है? सिद्ध बनना है, हमें सिद्ध बनना है। क्योंकि वचन यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, तुम भी सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मतलब हम बन सकते हैं, हम सिद्ध बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ने जो बोल दिया है हम कर सकते हैं, बस इसके लिए अपने जीवन में कोशिश करें, अपनी जिंदगी में कोशिश करें। प्रभु मुझे वो सामर्थ्य। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे ना, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। अगर आप किसी के लिए प्रेम नहीं कर पा रहे ना, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। अगर दुश्मन को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है तो पवित्र आत्मा से हेल्प मांगे। आमीन, हालेलुया। तो सिर्फ और सिर्फ आज का वचन आपको यही सिखाता है, प्रेम से ही मसीही जीवन की शुरुआत है और प्रेम पे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि यीशु ने भी आप लोगों से प्रेम ही किया है, हम लोगों से प्रेम ही किया है। उसने पूरे जगत के लिए प्रेम किया, पूरे जगत के लिए। उसने एक बंदे के लिए जान नहीं दी है, सिर्फ मेरे लिए, एंजल के लिए जान नहीं दी, उसने आप लोगों के लिए भी जान दी है। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उसके वचनों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आमीन। जो कुर्बानी हमारे यीशु मसीह ने कर दी ना, वो कुर्बानी कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, जो मेरे यीशु मसीह ने कर दिया वो कोई भी नहीं कर सकता, और जो हमारा परमेश्वर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम भी उसी की संतान है, हमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे हमारे परमेश्वर ने किया है। तो मैं विश्वास करती हूँ आप अपने दुश्मन से प्रेम करोगे आज वचन के बाद।
मैं विश्वास करती हूँ आप अपने पड़ोसी से प्रेम करोगे अपने इस वचन के अनुसार। मैं विश्वास करती हूँ आप अन्य जाति की तरह अपने जीवन को नहीं व्यतीत करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप अलग किए गए हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर की सामर्थ के नीचे हो, और मैं विश्वास करती हूँ कलाम आपके जीवनों में 100 गुना फल लेके आ रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन आपको इस मैसेज और कलाम के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। बढ़ते जाइएगा खुदा में, और परमेश्वर के हर कलाम को कोशिश कीजिएगा फॉलो करने की, हर कलाम को पूरा करने की, क्योंकि हम सिद्ध बन चुके हैं। आज हमने सीखा है हम हर कलाम को पूरा कर सकते हैं। प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दी है हमें, उसकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं है, पर उसकी सहायता मांग के सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपके जीवनों में बहुत सारा फल लेके आएगा, और आज से इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने दुश्मन से प्रेम करना शुरू कर दोगे। आमीन। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे मैसेज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया करूंगी, कि जो जो मैं सोशल मीडिया पे कल भी बता रही थी, मैं देख रही हूँ, मैं वो हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो, मसीही भाई बहन नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, पर बहुत सारे जो विरोधी है ना हमारे बीच में आके वो सारी चीज़ों को फैला रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हमें अपने भाईचारे में एकता रखने की ज़रूरत है, हमें और रूहों को बचाने की ज़रूरत है। वो रूहें जो आज विरोध कर रही हैं उनका साथ देने की बजाय हम अगर उन्हें परमेश्वर का कलाम सुनाए, तो वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन काम करेगा वो वचन, क्योंकि बीज जो बोया गया है फल तो एक दिन लेके आएगा ही आएगा। बस मुझे और आपको बीज बोते जाना है, बिना विरोधता के, बिना किसी को टॉर्चर किए, बिना किसी के ऊपर हमला किए, बिना किसी की चुगली निंदा किए, बिना किसी को गलत बोले, बिना किसी के मतलब कोई ऐसी चीज जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, ऐसा कुछ नहीं करते हुए हमें हर एक के जीवन में बीज को बोना है, वो है कलाम का बीज। आमीन। इसे फैलाते जाइए, इसके अधीन होते जाइए, और परमेश्वर कहता है मैं आपके लिए बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता हूँ। मैं जानती हूँ मैं विश्वास करती हूँ आपके चर्चेस में बहुत सारे बड़े काम हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने चर्च में, अपने परिवारों में, अपने दुश्मनों के जीवन में, आप अपने पड़ोसियों में, हर एक एरिया में आप प्रेम को ढेलते जाएं। प्रेम ही पावरफुल है जो परमेश्वर के नजदीक लेके आता है हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आप खुदावन में बढ़ो, बहुत ज्यादा फ्रूट लेके आओ, प्रभु के कामों को करते जाओ। खुदावन आपको इस्तेमाल करे, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ विलेज, आपको खुदावन बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आपके द्वारा बहुत घराने बचाए जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो कल मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।